हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, टेलीग्राम ग्रुप में। और ये जो क्वेश्चंस है वो 2018 के एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में और कुछ बातें भी एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो का आप पूरा ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि 2019 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड इडियम्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें मैंने ली है और 15 क्वेश्चंस है। ये 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो इसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इस पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करना, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो बैच स्टार्ट किया गया है या किया जाएगा 12 सितंबर से, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, एक फुल इन्फॉर्मेशन दूसरी वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। न्यू बैच है वोकैब का, ठीक है, इसमें केवल हम वोकैब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो है आपका 12 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, 12 सितंबर से। इतनी पहले इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर एक प्रॉपर तरीके से एक बैच स्टार्ट कीजिए, तो उन सबको पता चल जाए कि हाँ बैच स्टार्ट किया जा चुका है। और ये क्लास आपके टेलीग्राम पर होने वाली है और 200 रुपये पर मंथ इसकी फ़ीस रखी गई है। पे करना है आपको, फीस को इस नंबर पर पे करना है, 9557760685 पर आप पे कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू। ठीक है, 9557760685 इस नंबर पर आपको पे करना है। मैंने ये बताया था कि इसमें पीडीएफ दी जाएगी, एक दिन पहले पीडीएफ दी जाएगी, क्लास में इस पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। फिर वीकली टेस्ट होगा आपका, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा। फिर लास्ट में, मंथ के लास्ट में एक मेगा टेस्ट होगा जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन हम रखेंगे। और जो वीकली होगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस मैं उसमें रखूँगा और साथ में फिलर्स के क्वेश्चन भी दूंगा वोकैब पर बेस। ठीक है, सपोज दैट अगर 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं फिलर्स के रूप में जो कि वोकैब से पूछे जाते हैं वो भी उसमें रख दिया करूँगा। तो जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है, जो एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना चाहता है, वो ही इस बैच को परचेज करे। देखिए, अपने माइंड को हमेशा संकेत देते रहना चाहिए आपको कि ये कंपटीशन है। अगर कोई 2 बात जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति 2 बात जानता है, तो आपको 3 बातों का पता होना चाहिए उससे आगे निकलने के लिए। ठीक है, इससे अगर आपको आगे निकलना है तो 3 बातों का पता होना चाहिए। और कंपटीशन का मतलब है कि दूसरों को पीछे छोड़ के आगे निकलना। तो अगर आपको पढ़ने के इच्छुक हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप मेहनत करना चाहते हो तभी इस बैच को ज्वाइन करना, अदरवाइज इग्नोर इट। ठीक है, आते अपने इस सॉल्यूशन पे, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। और साथ में आपको पता ही है, आपने अगर ये पीडीएफ देखी होगी तो कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन 2019 में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था इस पीडीएफ में जो मैंने आपको दी थी। पहला क्वेश्चन था, एक शब्द लिखा हुआ था बीनिथ, ठीक है, और इसका हमें बताना था एंटोनिम। क्या बताना था? एंटोनिम। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। पहला था एबव, दूसरा था आपका बिहाइंड, तीसरा ऑप्शन था आपका बिसाइड, ठीक है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था आपका, एक ऑप्शन था आपका ऑपोजिट। क्या था? ऑपोजिट। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, इसमें क्या आंसर रहेगा बीनिथ का एंटोनिम। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं हम विनीत के बारे में। इसका मीनिंग क्या होता है? विनीत का मतलब होता है विनीत का मतलब होता है नीचे या फिर कह सकते हैं तले, नीचे या तले। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अंडर या फिर बिलो, अंडर या फिर बिलो। इसका मतलब क्या होता है? अंडर या फिर बिलो, किसका? विनीत का। तो ये एक अच्छा खासा वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 के, जो 19 में हुआ था फरवरी में, उस एग्ज़ाम में हुआ था, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबव। बिलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबव, यानी ऊपर। आंसर हो जाएगा इसका ये। अब देखिए विनीत के एग्जाम्पल की अगर बात करें, मैंने इस पीडीएफ में एग्जाम्पल लिखा था आपके लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। द लैंड इज बीनीथ मी, ठीक है, यानी जमीन मेरे नीचे है। द लैंड इज बीनीथ मी, इसका मतलब क्या हुआ? जमीन मेरे नीचे है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा था आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका बी सेट बीनीथ ए शेडी ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? वी सैट बीनीथ, हम बैठ गए, बीनीथ मतलब के नीचे, ए शेडी ट्री यानी एक छायादार वृक्ष के नीचे हम बैठ गए थे। तो इस तरह से बीनीथ का मतलब क्या हुआ? नीचे। यहाँ पर भी क्या है? नीचे या तले, ठीक है, कि ज़मीन हमारे तले है या फिर नीचे है। बीनीथ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? नीचे। तो इस तरह से इसका हम यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? नीचे या फिर तले। तो पहला क्वेश्चन था जो कि हमारा पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था वर्बोज। इसका आपसे पूछा गया है एंटोनिम। इसको एंटोनिम के रूप में पूछा गया है। इसका आपको एंटोनिम बताना है, क्या रहेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ब्रीफ, दूसरा है टॉकेटिव, एक मिनट। पहला था ब्रीफ, दूसरा था आपका टॉकेटिव यानी जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बातें बहुत ज़्यादा करता हो। एक ऑप्शन था आपका पॉलिश्ड, और एक ऑप्शन में था आपका, ऑप्शन नंबर डी था वर्डी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। वर्बोज का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है, क्या रहेगा वर्बोज का एंटोनिम। देखिए वर्बोज का मतलब क्या होता है? अगर वर्बोज के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, शब्दों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला। मतलब किसी चीज़ को हम छोटे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वर्बोज अगर कोई पर्सन है तो वो क्या है? उसी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताएगा। इसका मतलब क्या होता है? वाचाल। तो कोई एक व्यक्ति है कि बहुत ज़्यादा शब्द का यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता रहा है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है चीज़ों को छोटा करना या फिर छोटा करके समझाना, ठीक है, कम शब्दों में चीज़ों को समझा देना, उसको बोलते हैं ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। और टॉकेटिव का मतलब होता है, टॉकेटिव का मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिश करना मतलब चीज़ों को चमकाना। आप जूतों पे, शूज़ पे पॉलिश करते हो, यानी इसको चमकाते हो, तो पॉलिश्ड हो जाएगा, पॉलिश किया हुआ यानी चमका हुआ, ठीक है, चमका हुआ। वर्डी का मतलब भी क्या होता है? शब्दों का बहुत ज़्यादा
यूज़ करना, मतलब शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज करना। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। तो हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक्सपेंडेबल। क्वेश्चन नंबर तीसरा था एक्सपेंडेबल। क्वेश्चन था हमारा तीसरा एक्सपेंडेबल। देखिए एक्सपेंडेबल शब्द जो बना वो बना एक्सपेंड से, और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विस्तार करना, किसी चीज़ को फैलाना, बढ़ाना, उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंडेबल मतलब विस्तार करने योग्य है, ये पूछा गया था। और इसमें ऑप्शन में दिए गए थे आपके वर्ड फ्लेक्सिबल, एक था आपका फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी था आपका रेसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया था, सी में था रिजिड, एक ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। इन 4 ऑप्शन को दिया गया था क्वेश्चन में, और इसका आपको बताना था। एक्सपेंडेबल का पूछा गया था आपसे सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम आपको इसका बताना था एक्सपेंडेबल का। देखिए एक्सपेंडेबल का मैंने आपको मीनिंग बताया क्या होता है, विस्तार करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। यानी कोई चीज़ है जिसको हम जिसका विस्तार कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एबल टू बी एक्सपेंडेड। मतलब कोई चीज़ विस्तार करने योग्य, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? विस्तार करने योग्य। यहाँ पर आ जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल अगर कोई चीज़ है, जैसे आपने रबड़ बैंड होता है, रबड़ जो होती है उसको आप खींच के एक्सपेंड कर सकते हो, तो वो क्या है? एक्सपेंडेबल है। उसको आप फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हो कि वो लचीली है, उसमें लचीलापन है, वो खिंच रही है, तो उसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। तो एक्सपेंडेबल का क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। रेजिस्टेंस का मतलब अवरोधक होता है। रिजिड, ये अच्छा वर्ड है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है एक मतलब कठोर या स्थिर, जो चीज़ अपनी जगह से हिले ना, उसको बोलते हैं रिजिड। और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा एकदम। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी जो ऑप्शन में था। चलिए अगला हमारा वर्ड है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमेंस। कमेंस ये पूछा गया था और इसका आपको बताना था सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आपको बताना था, और ऑप्शन में था आपका ट्राई, ऑप्शन बी था आपका कलेक्ट, ऑप्शन सी में था आपका प्रेज, ठीक है। ऑप्शन डी था आपका स्टार्ट। इसमें आपको सिनोनिम बताना था। ऑप्शन डी में था आपका स्टार्ट, इसका आपको सिनोनिम बताना है, क्या रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। देखिए कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, क्या करना, शुरू करना या फिर शुरू होना, ठीक है। करना या फिर शुरू होना, उसको बोलते हैं कमेंस। तो कमेंस का मतलब शुरू करना या फिर प्रारंभ करना भी कह सकते हैं आप इसको, कमेंस का मतलब। और इसका आपको सिनोनिम बताना है, और इसके आप लिख सकते हैं बेगिन करना या फिर स्टार्ट करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा स्टार्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ट्राई करना तो आप जानते हैं, प्रयास करना, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। किसी की मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करना, उसको बोलते हैं प्रेज करना। तो ये क्वेश्चन था हमारा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एसर्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एसर्ट, ठीक है। इसका आपको बताना है, क्या पूछा गया था आपसे, सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था आपसे सिनोनिम्स, इसका आपको सिनोनिम बताना है क्या रहेगा। और ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए रिफ्यूट, रिफ्यूट। ऑप्शन नंबर बी में था आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी था आपका एंटर। ऑप्शन सी था आपका स्पेसिफाई। ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया था या दिया गया था एम्फेसाइज, एम्फेसाइज। तो ये ऑप्शन दिए गए थे आपके 4, रिफ्यूट, एंटर, स्पेसिफाई और एम्फेसाइज। एसर्ट का आपको सिनोनिम बताना है क्या रहेगा, ये पूछा गया था। ठीक है, एसर्ट का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक किसी काम को करना, दृढ़ता पूर्वक किसी काम को करना या दृढ़ता पूर्वक करना, या फिर दावा करना। दूसरा मीनिंग होता है इसका दावा करना। तो दृढ़ता पूर्वक किसी काम को करना या फिर दावा करना, इसका मतलब होता है किसका, एसर्ट का। ठीक है, तो इसका, और एक ऑप्शन में मैंने एग्जांपल दिया था कि ही कंटिन्यूड टू एसर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट, यानी वह लगातार प्रयास करता रहा, दृढ़तापूर्वक प्रयास करता रहा कि वह मासूम है। अब यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इसका एम्फेसाइज। इसका मतलब भी क्या होता है, दृढ़तापूर्वक या फिर जोर डालना। एम्फेसाइज करना मतलब जोर डालना, ठीक है। और रिफ्यूट का मतलब तो आप जानते हैं किसी बात का खंडन करना, मना करना। जैसे आप पर बहुत बड़ा अपराध आप पर लगा दिया गया है या फिर आरोप लगाया गया, तो आप उसको अगर मना कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उस बात का कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूट, यानी इस बात का खंडन कर रहे हो। एंटर प्रवेश करना होता है। स्पेसिफाई का मतलब होता है, स्पेसिफाई मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, उसको बोलते हैं स्पेसिफाई करना, विश्लेषण करना चीज़ों का। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तीन पेज की PDF मैंने आपको दी थी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लीजरली। ये क्वेश्चन था हमारे पास लीजरली, और इसका आपको बताना था सिनोनिम्स। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूं आपके लिए। रिलैक्स्ड, दूसरा है आपका हरीडली, हरीडली, ठीक है, रिलैक्स्ड, हरीडली। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है मर्सीफुल, मर्सीफुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, एक मिनट, मर्सीफुल। और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है क्विक, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपका क्विक। तो रिलैक्स्ड, हरीडली, मर्सीफुल और क्विक, इसमें आपको बताना है आंसर। इसका सिनोनिम क्या रहेगा। इसका मतलब होता है, देखिए लीजर का मतलब होता है आराम से, आराम में या आराम से किसी काम को करना, आराम से या फिर यथावकाश, आराम से या फिर यथावकाश, यानी अवकाश में किसी काम को करना। लीजरली मतलब आराम में होना या फिर अवकाश में होना, अवकाश से या फिर आराम से किसी चीज़ को करना, उसको बोलते हैं लीजरली। और लीजरली वर्ड बना आपका लीजर से, लीजर, लीजर का मतलब क्या होता है मैंने आपको नोट करके बताया हुआ है PDF में। इसका मतलब होता है खाली समय, खाली समय या फुर्सत में, या फुर्सत, ठीक है, या फिर कह सकते हैं खाली समय या फुर्सत या अवकाश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। भाई अवकाश का मतलब भी क्या होता है, खाली समय। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। और इसका हमें सिनोनिम बताना तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब आराम में होना, ठीक है।
तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबमिसिव, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका सबमिसिव। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सबमिसिव, और इसका आपको बताना था एंटोनिम। क्या बताना है आपको इसका एंटोनिम। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिख रहा हूं माइजरली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ड्यूटीफुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका है ओबीडियंट, ओबीडियंट बहुत अच्छा वर्ड है ओबीडियंट, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। और डी में है आपका स्टेबर्न, स्टेबर्न, ठीक है। तो स्टेबर्न, बिल्कुल ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका आपको एंटोनिम बताना है, सबमिसिव का एंटोनिम क्या रहेगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है विनम्र, या फिर सबमिसिव का मतलब क्या होता है, विनम्र स्वभाव का व्यक्ति या दूसरों की बातों को आसानी से मानने वाला, ठीक है। दूसरों की आज्ञा का पालन करने वाला उसको बोलते हैं सबमिसिव, यानी दूसरों की बातों या दूसरों के सामने झुकने वाला। तो कह सकते हैं आप इसको झुकने वाला, झुकने वाली प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति का। तो यानी कि वो सबमिसिव है, ज़्यादा उस वो मतलब एक विनम्र स्वभाव है उसका, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता, दूसरों का एकदम दूसरों की बात को एकदम से मान लेता है, दूसरों के सामने एकदम से झुक जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सबमिसिव। इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबर्न। स्टेबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। क्या होता है इसका मतलब, ज़िद्दी। स्टेबर्न का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, यानी आज्ञाकारी। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। कर्तव्य परायण, यानी जो कर्तव्य का पालन करता है। ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छे से करता हो, ठीक है, वही हो गया ड्यूटीफुल, यानी कर्तव्य परायण या फिर आज्ञाकारी। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। माइजरली मतलब कंजूस, तो ये भी अच्छा वर्ड है माइजरली, इसका मतलब होता है कंजूस। तो इस तरह से हमने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट किया, और एग्जाम्पल आपके पेपर में लिखे हुए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एग्जाम्पल को स्किप कर रहा हूं। 8वां क्वेश्चन था हमारे पास ब्रिस्क। 8वां क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ब्रिस्क। इसका हमें एंटोनिम बताना था। इसका एंटोनिम क्या रहेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। स्लो, बी था आपका एक्सपर्ट, और सी ऑप्शन में था आपका स्मार्ट, और डी ऑप्शन था आपका रैपिड, रैपिड, ठीक है। तो ये आपके दिए गए थे 4 ऑप्शन। ब्रिस्क का आपको एंटोनिम बताना था। ब्रिस्क का एंटोनिम देखिए, इसका मतलब होता है, ब्रिस्क का मतलब तेज, तेज या फिर चालाक के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, चालाक, ठीक है। कोई व्यक्ति तेज है या फिर चालाक है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिस्क। तो ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो आंसर तो आपका स्लो हो जाएगा, स्लो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लो। एक्सपर्ट मतलब निपुण होना, स्मार्ट मतलब सुंदर, और रैपिड का मतलब होता है तेज, ठीक है। और ये पूछा गया था आपका। इसके सिनोनिम की अगर मैं और बात करूँ कुछ वर्ड की, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इनर्जेटिक, ठीक है, इनर्जेटिक पर्सन, या फिर विगोरस। इनर्जेटिक भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए, या फिर विगोरस, एक वर्ड है विगोरस। विगोरस का मतलब होता है ऊर्जावान, ठीक है। और जो ऊर्जावान होगा वो होगा आपका तेज होगा, ठीक है। एनर्जेटिक या फिर विगोरस, इसका आप ब्रिस्क का सिनोनिम के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अच्छे वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्क्वैलिड। स्क्वैलिड का आपको बताना था, स्क्वैलिड का आपको एंटोनिम बताना था। स्क्वैलिड का एंटोनिम क्या रहेगा? ऑप्शन मैं लिख देता हूं आपके लिए। फिल्दी पहला है, दूसरा है आपका वॉयलेंट, तीसरा है आपका क्लीन। चलिए 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या रहेगा। स्क्वैलिड का एंटोनिम क्या रहेगा? स्क्वैलिड का मतलब होता है घटिया या फिर गंदा। घटिया या फिर गंदा उसको बोलते हैं स्क्वैलिड, यानी डर्टी कोई चीज़ है तो वो क्या है? स्क्वैलिड है। फिल्दी है वो क्या है? स्क्वैलिड है। और इसके लिए आप डर्टी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक शब्द होता है नेस्टी। नेस्टी का मतलब भी यही होता है गंदा, ठीक है। तो डर्टी या नेस्टी या फिल्दी, फिल्दी का मतलब भी क्या होता है? गंदा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हमें एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स पूछा गया है, हो जाएगा साफ सुथरा यानी क्लीन। वॉयलेंट का मतलब आप जानते हो, वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसात्मक, ठीक है। वॉयलेंट मतलब हिंसात्मक, तो ये आपको पता होगा। चलिए एक वर्ड मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा था, वो मेरे से मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। वर्ड था 10वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, एमिनेंट। 10वां था एमिनेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एमिनेंट पूछा गया था, और इसका आपसे पूछा गया था सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम आपको बताना था एमिनेंट का। ऑप्शन में आपको दिए गए थे वर्ड प्रोमिनेंट, और एक था आपका अननोन, ठीक है। तो ये 2 में से आपको आंसर बताना है। एमिनेंट का इसमें सिनोनिम कौन सा रहेगा? अननोन या फिर प्रोमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, यानी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एमिनेंट, यानी फेमस पर्सन। फेमस पर्सन, फेमस होना, या फिर वेल नोन, अच्छे कामों के लिए जाना जाता हो, या अच्छे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो, वेल नोन। तो ये शब्द आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, फेमस या फिर वेल नोन। इसका मतलब क्या होता है? एमिनेंट, यानी आंसर हो जाएगा प्रोमिनेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब भी सेम होता है, क्या होता है? प्रसिद्ध, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट प्लेयर, ठीक है। यानी जो मिस्टर धोनी है वे मतलब अच्छे खिलाड़ियों में से एक ऐसे खिलाड़ी है, मतलब एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है, ओके। तो ये थे हमारे एंटोनिम सिनोनिम। 10 क्वेश्चन थे और 5 ईडियम्स और थे आपके, तो ईडियम्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ईडियम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ईडियम था आपका सी आई टू आई। दूसरा था आपका ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक। तीसरा था आपका, मैंने आपको ऑप्शन के रूप में दिया था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ और उसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। तीसरा था आपका लर्न द रोप, ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ है वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है, इडियम्स है, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे सॉरी ये ईडियम से थे 5 जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए, तो ये 5 ईडियम्स थे जो कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और फर्स्ट टाइम मैं कैमरे पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। CI2I का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। CI2I इसका मतलब होता है, CI2I का मतलब होता है एक दूसरे से एग्री होना, सहमत होना, उसको बोलते हैं CI2I। इसका आंसर था एग्री विद ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, एग्री विद ईच अदर, ठीक है, एग्री विद ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था एग्री विद ईच अदर, यानी I2I, CI2I का मतलब क्या था, एग्री विद ईच अदर। और जब मैं क्लास में इन चीज़ों को कराऊंगा यानी ईडियम्स को, तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पर आपको देखते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट से पहला हो गया हमारा ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी, यानी बहुत इजी कार्य है, ठीक है। तो वेरी इजी इसका आंसर था, वेरी इजी, यानी ऐसा काम करना जो बहुत ज़्यादा इजी हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ए पीस ऑफ केक। लर्न द रॉप्स, यहाँ पर रॉप्स है, इसका आंसर रहेगा आपका लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब्स। लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब्स मतलब एक विशेष कार्य के लिए, विशेष चीज़ के लिए सीखना कोई चीज़ को, ठीक है। उसके लिए लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब्स, एक विशेष कार्य के लिए आपको सीखना, कोई भी चीज़ हो। तो ये आप ऑप्शन नंबर इसका ए लगा सकते हो, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये वाला जो ईडियम से आता रहता है। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर, किधर चला गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी वेरी रेयरली। तो ये इसका आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द बेस्ट ऑफ द, पांचवा है द बेस्ट ऑफ द, सॉरी द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का फ़ायदा उठाना, यानी ऑप्शन नंबर एन्जॉय टू अपॉर्चुनिटीज़ टुगेदर। दो चीज़ों का एक साथ फ़ायदा उठाना, मतलब एक काम को करते हुए अगर आपको दूसरा भी कराए मिल रहा है, तो आप इसका मतलब क्या है कि एन्जॉय टू अपॉर्चुनिटीज़ टुगेदर, यानी आप दो चीज़ों का एक साथ फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके सामने। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी क्लास में, शैडो वगैरह की भी दिक्कत होगी, चलो उसको छोड़ो। तो थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, तो पसीना फेस पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने वीडियो बन रही है, और इतनी ज़्यादा मैंने पहले भी कैमरे के सामने नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अभी आप धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी लेवल में आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।